ये बात हवाओं को बताए रखना, यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत शहीदों ने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत शहीदों ने की, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। जोरदार तालियां हो जाए अपने तिरंगे के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। असूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है, असूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। मंच पे आसीन हमारे पूज्य संत श्री दिनेश भारती जी, सनातन धर्म सभा के प्रेसिडेंट श्रीमान पुरुषोत्तम दीक्षित जी, मंच पर आसीन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर सुश्री मोनिका अरोड़ा जी, माननीय अशोक कोतवाल जी, स्वामी राम शरण दास जी, ऑनरेबल कैप्टन लक्ष्मण दास जी वीर चक्र, व मंच पर आसीन महानुभाव, चंद्रभागा क्षेत्र से आई हुई देशभक्त जनता, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबका इस पवित्र और पुण्य भूमि में जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप समय निकालकर इस महान पर्व में शामिल हुए, ताकि हम उन वीर सपूतों को जो सोनावती साहिल थे और जिन्होंने अपने देश की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उन सब वीर सपूतों को हम एक श्रद्धांजलि दे सके और एक संकल्प भी ले सके कि जो एक बहुत बुरा इतिहास आतंकवाद का इस सारे इलाके में हुआ है, उसको हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सके और अपने समाज को और इस इलाके को एक विकास की ओर लेकर चल पड़े। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पीपल फोरम एक नॉन पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो आम नागरिकों के बीच देशभक्ति और समाज सेवा की भावना उत्पन्न कर रही है। और मैं पुनः जम्मू कश्मीर पीपल फोरम की ओर से आए हुए अतिथि व जहां पे आई हुई राष्ट्रभक्त जनता और अपने भाई बहन, मैं आप सबका अपने हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री पुरुषोत्तम ददीक्षित जी का, वो मंच पे आए और कुछ शब्द आपके सामने रखें। प्रभु राम ने कहा है, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीत। ये जो आतंकवाद का मुद्दा इस डोडा क्षेत्र में, चंद्रभागा क्षेत्र में चला, आखिर इसका सूत्रपात कहां से हुआ ये जानना बड़ा जरूरी है। यहां बैठे हुए बंधु भगने और मेरे आत्मीजनों, सन 1947 में जब देश विभाजन हुआ भारत माता का, जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर उस समय के
जो नेता जवाहरलाल नेहरू जी थे और लॉर्ड माउंटबेटन जी, उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और जम्मू कश्मीर रियासत के राजा महाराजा हरि सिंह जी को अपमानित करके मजबूर कर दिया कि वो जम्मू कश्मीर छोड़कर चले जाएं। ये बड़ा भयानक षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र के तहत शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू के साथ सांठगांठ करके एक भव्य आंदोलन किया वहाँ पर। उस आंदोलन के सूत्रपात के कारण जम्मू कश्मीर से महाराज जी को अप्रैल 1949 में जाना पड़ा और जून 1949 में जब वो दिल्ली के इंपीरियल होटल से मुंबई की ओर गए, उनके साथ कोई नहीं गया, ना डॉक्टर करण सिंह जी गए, ना उनकी पत्नी गई, वो अकेले मुंबई गए और तब कहे गए 26 अप्रैल 1961 को उनकी मृत्यु हो गई, वे वापस नहीं लौटे। इतने स्वाभिमान वाले व्यक्ति थे। परंतु ये जो आंदोलन जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर हुआ महाराजा के खिलाफ, बगावत का, अलगाववाद का, असल में आतंकवाद का सूत्रपात वहीं से हुआ। धीरे धीरे लोगों के अंदर भावनाएं बन गई कि हम अलग हो सकते हैं और उसका जो सूत्रपात हुआ था उसके कारण 1999 के अंदर, 89 के अंदर, 85 के अंदर लगभग कश्मीर के अंदर अलग होने का षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र के तहत एक साजिश रची गई तो जो राष्ट्रभक्त समाज जम्मू कश्मीर का है उसको परेशान किया जाए, भयभीत किया जाए, उसको इस मजबूर कर दिया जाए वो जम्मू कश्मीर से चला जाए। और उनका वो एक्सपेरिमेंट कश्मीर घाटी के अंदर सफल हुआ। वहाँ लोगों को शरेआम धमकाया गया, उनकी हत्याएं की गई, अपमानित किया गया, लोग घाटी छोड़कर चले आए। राष्ट्र विरोध के सब जो विरोधी लोग थे उनको ध्यान में आया कि कश्मीर के अंदर हमारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है तो चलो अब डोडा की ओर चलते हैं। उन्होंने डोडा की ओर कूच किया, इस चंद्रभागा क्षेत्र की ओर कूच किया। परंतु उनको पता नहीं था ये भारत भूमि, ये जम्मू कश्मीर वो भूमि है यहाँ सिकंदर भी विश्व विजय की कामना लेकर आया, परंतु कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर कठुआ की कठ जाति के लोगों के धनुष से निकले हुए वाण ने उसको जख्मी किया और वह जीवित वापस जुनान नहीं जा सका। ये जम्मू कश्मीर की धरती, इसलिए जब जो इस क्षेत्र में आतंकवाद को लेकर वो आए, वो भूल गए ये चंद्रभागा के तट के रहने वाले लोग, इनका अपना स्वाभिमान है, अपनी आन बान शान है। आज मैं जानता हूँ जहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कोई दर्द है, उनसे कोई अपना बिछड़ा हुआ है। इस चंद्रभागा क्षेत्र की हर घर की एक कहानी है, क्योंकि उन्होंने घर में संघर्ष किया है और इसके चंद्रभागा क्षेत्र के हर गांव का एक इतिहास है, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के साथ जूझा है। इसलिए बंधुओं, आज भी हमारे अंदर अपनों को खोने का दर्द है, आज भी हमारे हर घर में स्वाभिमान की कहानी है, आज भी अपने गांव के अंदर आतंकवाद से जूझने का इतिहास है। इसलिए हमारा कुछ नहीं गया, अब भी सब कुछ अपने पास है। हम लोग जब मान करके चलें हमने कुछ खोया नहीं, बलिदान देने की अपनी परंपरा रही है, उस परंपरा के अधीन हमने बलिदान दिए हैं। हम चाणक्य के अनुयायी हैं, हम महाराणा प्रताप और शिवाजी के वंशज हैं, हम उस छत्रपति शिवाजी के संतान हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बंधुओं, आज हम सब जहाँ आए हमने देखा है इस सारे क्षेत्र के अंदर कोई छोटा मोटा कांड नहीं हुआ। टारगेट करके उन देशभक्तों को हटाया गया जो इस देश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जिन्होंने लोगों को खड़े होकर के अपनी आन बान शान के साथ जीने के लिए खड़ा किया, उन लोगों को टारगेट किलिंग की गई। मुझे स्मरण है वो दिन जब मैं डोडा के अंदर आता था, उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता था। संतोष ठाकुर जी एडवोकेट, उनको टारगेट किया गया, उनकी किलिंग की गई। वो स्वामीराज जी काटल हमारे एडवोकेट जिन पर हमला हुआ वो बच गए। लोगों ने कहा जम्मू में रहो, नहीं मैं अपनी जन्मभूमि में जाऊंगा, जिस जन्मभूमि पर मैं जन्म लेकर के पला बड़ा, मरूंगा भी उस भूमि पर। और लौटे और यहाँ कर प्राण दिए। वो रुचिर कुमार जी, वो सतीश भंडारी जी, वो अजीत परिहार, अनिल परिहार, वो चंद्रकांत जी, ऐसे सैकड़ों नौजवानों ने, ऐसी माताओं ने, बहनों ने अपनी अस्मिता के लिए, अपनी देशभक्ति के लिए दिखाने के लिए, अपने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पलायन नहीं किया, विस्थापित नहीं किया। कहाँ जाएंगे? देहि शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन से कबहू न डरूं, ना डरूं अरिस्यों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। मरना मंजूर है लेकिन जीत मेरी ही होगी, विजय मेरी ही होगी। उस कामना के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। बंधुओं, हम याद रखेंगे, हम भूल नहीं सकते वो भद्रकोट, वो सर्वाधार, वो सुंबड़, वो गूल संगलदान का एरिया, वो कोटकुंडा, वो इंद्रडीडा, वो सारा क्षेत्र जहाँ पर चापनारी, बारशाला और ठाकराई, देसा, पोगल, कुल्हाड़, जहाँ पर
लोगों को शादी के अवसर पर नहीं मारा गया। क्रूरता की भी कोई सीमा होती है। जब लोग अर्थी लेकर जा रहे थे तब भी उनको मारा गया। ये इतिहास के अंदर और कभी हुआ नहीं होगा। सब जगह लोग कहते हैं, हम लोग तो सनातनी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का नारा देने वाले। हम तो चाहते हैं सब सुखी रहें, धरती पर ही सुखी नहीं रहें। ओम ध्रुव शांति अंतर, अंतरिक्ष में भी शांति रहे। परंतु हुआ क्या, हमारी शादी के समय हम पर गोलियां बरसाई गई, हमारी अर्थी के समय पर गोलियां बरसाई गई। गोलियां खाने का हमारा स्वभाव है, हम खाते आए हैं सीने पर गोलियां, हमें कोई चिंता नहीं इस बात की। लेकिन ये जन्मभूमि अपनी है, भगवान कृष्ण, ये मैं नहीं कह रहा, कोई संगठन नहीं कह रहा, भगवान राम ने हमें कहा था। क्या कहा था? अपि स्वर्णमयी लंका नाम है लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी। यह जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग है। बंधु आज समय इकट्ठे हुए हैं, हमने उन सब लोगों को श्रद्धांजलि देनी है जिन्होंने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए बलिदान दिया। और उस कुर्बानी के कारण एक नई चेतना आई, आए हैं समय इकट्ठे हैं। हम जहाँ बैठे हुए हैं वो आतंकवाद हमें यहाँ से भगा नहीं पाया। इसलिए मुझे एक फिल्म की याद आती है बात। उस फिल्म में उसको कहा जाता है, नारा लगाओ हिंदुस्तान मुर्दाबाद। वो हीरो कहता है, हिंदुस्तान जिंदा था, हिंदुस्तान जिंदा है और हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। इसी तरह इस क्षेत्र में आतंकवाद कभी नहीं रहेगा। इस क्षेत्र में राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद रहेगा। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा डॉक्टर गौतम मैंगी जी का, वो थोड़ा मंच पे आके दो शब्द जनता के सामने रखे। गौतम मैंगी जी। परम आदरणीय पूज्य स्वामी दिनेश भारती जी, संत वृंद, कैप्टन साहब, बहन मोनिका जी, आदरणीय श्री पुरुषोत्तम दधीची जी, एडवोकेट रघु मेहता जी, अशोक जी और सभा में उपस्थित बहनों भाइयों, आज हम सब आपको नमन करने आए हैं। डोडा के वीर सपूतों को, डोडा की वीर माताओं को। मंच पर आने से पहले भारत माता के चित्र पर फूल अर्पित करने से पहले उन शहीदों के दर्शन किए जो उनकी तस्वीरें आपने आज इस पंडाल के बाहर लगाई हैं। उन बलिदानियों की सूचियां आपने लिखी हैं, 700 से अधिक नाम उन सूचियों में हैं, शायद उससे भी अधिक बलिदान हुए हैं। मित्रों, डोडा ने जो लड़ाई लड़ी है वो अद्वितीय है। आपने जो बलिदान दिए वो हमारे लिए एक गौरव की बात है। एक संस्कृत श्लोक है, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दध्या देवो दुर्बल घात का। अजापुत्रम यानी बकरी के बच्चे को ही उसकी बलि दी जाती है, घोड़े, हाथी और शेर की तो कभी भी नहीं। मित्रों, आज जो बलिदानियों की सूची हमने पढ़ी उसमें देखा कई जगह सामूहिक बलिदान हुए, उन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। क्या दोष था उनका कि वो एक धर्म विशेष से नहीं थे। ये जिहादी मानसिकता का प्रतीक, उसकी वो बलि चढ़ गए। इसी सूची में वो शेर जैसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने इस आतंकवाद का सामना किया।
और मरने से पहले कईयों को मौत के घाट भी उतारा। उनके नाम अभी मंच से लिए गए। हमारे वीर, अभी 2 साल पहले ही चंद्रकांत जी, आप सब जानते हैं किस प्रकार से वीरता से उन्होंने इस संघर्ष के अंदर कई आतंकवादियों को समाप्त करने में अपना रोल किया। और उसके पहले भी रुचिर कुमार, भंडारी जी, कातल जी और भी अनेक बलिदानी जिनके चित्र यहाँ लगे हुए हैं, जो लड़ते लड़ते वीरता के साथ बलिदान हुए। मित्रों, ये संघर्ष आपने ये 90 के दशक में लड़ा। ऐसा मैंने सुना कि यहाँ 95-96 में ये जो मास मैसेकर्स हुए उसकी घटना हुई, जो अभी तक भी बीच बीच में कभी कभी हो जाती हैं, टारगेट किलिंग्स। परंतु इसकी भूमिका उसकी बहुत पहले रची गई। पूरा जम्मू कश्मीर प्रदेश एक लड़ाई लड़ता आया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश को निज़ाम मुस्तफ़ा बनाने की जो कोशिश और गज़वा-ए हिंद बनाने की जो कोशिश अनेक वर्षों से चल रही है, उसके साथ संघर्ष लगातार जारी रहा। डोगरा शासन के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह जी, वो एक देशभक्त राजा थे। अभी ददीची जी ने बताया कि किस प्रकार उनको अपमानित करके यहाँ से निकाला गया। 1947 में देश आज़ाद हुआ, परंतु जम्मू कश्मीर के साथ एक अन्याय हुआ उस समय कि एक देशभक्त राजा को यहाँ से अपदस्थ करके प्रदेश से बाहर जाने को कहा गया, जबकि बाकी 565 रियासत के जो अध्यक्ष थे उनको उस अपने अपनी रियासत का अध्यक्ष बनाया गया। ये भारतीय संविधान के अंदर ये प्रोविजन था, परंतु उसको उस संविधान के उस वाक्य की ओर ध्यान ना देते हुए जम्मू कश्मीर में नया अध्यक्ष चुनने की एक परिपाटी शेख अब्दुल्ला ने शुरू की, क्योंकि जम्मू कश्मीर की कमान जो जेल में नज़रबंद थे शेख अब्दुल्ला, पंडित नेहरू की उसकी दोस्ती के कारण और उनके प्रति समर्पित होने के कारण जेल से निकालकर उनको जम्मू कश्मीर का पहले एडमिनिस्ट्रेटर और फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वो कोई चुने हुए नेता नहीं थे, ना ही वो सारे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते थे। कश्मीर में भी सिर्फ सुन्नी मुसलमानों के बीच में उनका थोड़ा वर्चस्व था, ना तो जम्मू में, ना लद्दाख में, ना मीरपुर में, ना मुजफ्फराबाद में उनको पूछने वाला कोई नहीं था। और जो उन्होंने संघर्ष किया था राजा के खिलाफ, वो भी कश्मीर के अंदर अपने समाज के प्रति उनका जो भी रहा समर्पण, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं जम्मू और लद्दाख का भी मुझे ऐसे शासक बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से शेख अब्दुल्ला जब शासक बने और ऐसे देशभक्त राजा को यहाँ से महाराजा हरि सिंह को निकाला गया, ये महाराजा हरि सिंह के कारण ही है कि जम्मू कश्मीर भारत का आज अंग है। 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने जो एक्सेशन भारत के साथ किया, और उस एक्सेशन के लिए केवल महाराजा को ही ये पावर्स थी कि वो उसके साथ भारत के साथ मिले या पाकिस्तान के साथ मिले। वो विलय पत्र सब राज्यों का एक समान था। उसी विलय पत्र पर महाराजा ने भी दस्तखत किए थे, और 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन उन्होंने उसको स्वीकार्यता दी थी। तो मित्रों, फिर जम्मू कश्मीर के साथ ये भेदभाव क्यों 370 दफा यहां लागू की गई?
और पिछले दरवाजे से 35 से यहाँ लाया गया। महाराजा हरि सिंह, उन्होंने अपनी देशभक्ति का संकेत 1930 में दे दिया था, जब लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वो प्रिंसेस के अध्यक्ष के रूप में गए थे और वहाँ उन्होंने ब्रिटिश शासन के सन्मुख कहा कि हमें बराबरी का स्थान मिलना चाहिए। तो अंग्रेज़ ये उनसे अपेक्षा नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारों की बात करेंगे ये प्रिंस, लेकिन जब उन्होंने देश की बात की, भारत की बात की और उसकी बराबरी की बात की, तो अंग्रेज़ों के मन में, उनके हृदय के अंदर ये खटक पैदा हो गई कि ये व्यक्ति जो है ये हमारे लिए मुश्किल करेगा। और इसीलिए उन्होंने उसको हटाने के इरादे से बहुत यत्न किया लॉर्ड माउंटबेटन ने भी कि किसी प्रकार से महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान के साथ कर दें, परंतु महाराजा ने उनकी बातों को इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से उनकी सब चालों को विफल कर दिया। महाराजा बड़े प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने हिंदू धार्मिक स्थानों को सब जातियों के लिए खोल दिया। उन्होंने हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ अपने इस जम्मू कश्मीर राज्य में पैदा की। तो ऐसे न्यायप्रिय और प्रोग्रेसिव राजा जो देशभक्त भी थे, उनको जम्मू कश्मीर से निकालना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। और शेख अब्दुल्ला प्रारंभ से ही अपने रंग दिखाना शुरू हो गए। नेहरू जो उनके बड़े अंतरंग मित्र थे, उनको समझने में थोड़ी देर लगी। जब शेख अब्दुल्ला ने आरएसपुरा में भाषण दिया और उसके बाद गुलमर्ग में उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए, और जब पंडित नेहरू के कहने पर भी दिल्ली आने से उन्होंने इनकार किया, तो पंडित नेहरू के मन में भी शंकाएं पैदा हो गई। और फिर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी विरोध पैदा हुआ, शेख अब्दुल्ला अकेले पड़ गए और बख्शी गुट ने नो कॉन्फिडेंस उनके ऊपर कर दिया। और उस समय शेख को केवल डिसमिस नहीं किया गया, उन्हें अरेस्ट भी किया गया। मित्रों, इसके बीच में जम्मू का एक संघर्ष प्रजा परिषद आंदोलन के रूप में हमारे सामने आया। ये जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की जो साजिशें चल रही थी, उसका मुकाबला करने के लिए पहला संघर्ष जो जम्मू ने लड़ा, उसका थोड़ा सा चित्रण आपके सामने करता हूं। 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और उसका समर्थन पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी कर रही थी, जो कबायलियों के वेश में थी। सब लॉजिस्टिक्स और उनकी सप्लाईज की देखभाल पाकिस्तान आर्मी कर रही थी। उनको डिफेंड करने के लिए महाराजा ने भारत सरकार से निवेदन किया कि अपनी फौज भेजें, परंतु उस वक्त का शासन, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि माउंटबेटन उसके अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के भी प्रमुख कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान में किसी अंग्रेज को अध्यक्ष नहीं बनाया अपना। ये भारत में पंडित नेहरू की कमजोरी थी कि लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ का वायसराय बना दिया। आर्मी के जनरल्स भी ब्रिटिश थे, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, और उनको दोनों का जो कंबाइंड जो कमांड थी वो भी ब्रिटिश ऑफिसर के पास थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश आर्मी जनरल्स ने कहा कि हमारे पास हथियार नहीं है, हम फौज नहीं भेज सकते। तो सरदार पटेल ने प्राइवेट प्लेन्स करके पंजाब से उनकी आर्मी को यहाँ भेजा भारत जम्मू कश्मीर की सहायता के लिए। तो ये जम्मू कश्मीर को अलग कर षड्यंत्र अंग्रेज तो कर रहे थे और शेख अब्दुल्ला का उसको टूल बनाया हुआ था। इसके विरोध में प्रजा परिषद ने एक आंदोलन खड़ा किया। प्रजा परिषद के आंदोलन की बैकग्राउंड में भी संघ कार्य था। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1940 में प्रारंभ हुआ
और थोड़े ही समय के अंदर 60 से अधिक शाखाएं जम्मू कश्मीर में लगने लगी। गांव-गांव तक उसका विस्तार हो रहा था। अनेक प्रचारक पूरा समय देकर संघ कार्य का विस्तार कर रहे थे। वही जो नेटवर्क जो संघ ने बनाया हुआ था, वही प्रजा परिषद का आधार बना। बलराज मधोक जो श्रीनगर में कश्मीर में थे, वो 7 नवंबर को किसी तरह से जान बचा के वहाँ से जम्मू आए और 17 नवंबर को उन्होंने घोषणा की, प्रजा परिषद की स्थापना की, जिसमें जम्मू के सम्मानीय नागरिक उसमें शामिल हुए और यहाँ से शुरू होती है वो संघर्ष की गाथा। विद्यार्थियों का एक आंदोलन हुआ जम्मू साइंस कॉलेज में, जो लगभग जनवरी से अप्रैल तक चला। उस आंदोलन में विद्यार्थियों की विजय हुई, उनकी बातें मानी गई। ये संकेत था कि जम्मू का राष्ट्रभक्त समाज शेख अब्दुल्ला के साथ नहीं है, वो राष्ट्रभक्त स्वयंसेवकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, नागरिकों के साथ है। तो मित्रों, उसके बाद शेख अब्दुल्ला जब राज्य के लिए अलग संविधान, अलग प्रधान, अलग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने लग पड़े, तो प्रजा परिषद के जो नेतृत्व था उनके मन में शंकाएं पैदा होने लगी। जम्मू कश्मीर का विलय तो पूर्ण हो चुका है, परंतु शेख अब्दुल्ला उसको भारत के साथ मिलने नहीं दे रहे और उनके इस कुचक्र के अंदर पंडित नेहरू उनका समर्थन कर रहे थे। तो मित्रों, प्रजा परिषद का आंदोलन 52 में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर इसी एक नारे को लेकर हुआ कि 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर आंदोलनकारियों के हाथ में तिरंगे झंडे थे, गले में उनके भारत के राष्ट्रपति की फोटो थी, बाबू राजेंद्र प्रसाद की, और ज़बान पे भारत माता की जय। इन नारों के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। पहला बलिदान 14 दिसंबर को छम में हुआ। मेलाराम गोली का शिकार हुए, तहसील पर झंडा फहराते हुए, तिरंगा झंडा फहराते हुए। मित्रों, स्वतंत्र भारत के अंदर तिरंगा झंडा फहराना, अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराना कब से अपराध हो गया? किस बात का अपराध था ये? फिर उन पर गोली क्यों चलाई गई? और भारत की सरकार मूक दर्शक बनकर क्यों देखती रही? और इसके बाद एक बलिदान होने लगे। उसके बाद सुंदरबनी में गोली कांड हुआ, फिर हीरानगर में, फिर जोड़िया में और रामबन में भी जब 3000 लोग तहसील की तरफ बढ़ रहे थे तो पुलिस ने गोलियां चला दी। 3 लोग वहाँ ही धराशायी हो गए। तो मित्रों, ये बलिदानों की कहानी सिर्फ आतंकवाद में आरंभ नहीं हुई है। ये जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की लड़ाई बड़ी पहले से चल रही थी। उसके 2 अध्याय मैंने आपके सामने रखे। मेरे बाद आने वाले वक्ता आपको इस आतंकवाद और इस जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की जो साजिशें हैं उनके बारे में और भी विचार रखने वाले हैं। तो मित्रों, मैं एक बार फिर आपके बलिदानों को नमन करता हूं, आपकी वीरता को प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय। बहुत लोगों की आंखें नम दिखी। आज ये जो नमी है ये सबकी आंखों में, और हमारी श्रद्धांजलि है उन वीर शहीदों के नाम। नारी शक्ति का एक साक्षात प्रमाण हमारे बीच हैं मैडम मोनिका अरोड़ा जी। वो हमारे बीच आएंगी और आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अपनी बात रखेंगी। मैडम मोनिका जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्रद्धांजलि देते वक्त
जब हम वीर सपूतों के चित्र देख रहे थे और नाम पढ़ रहे थे, तो ऐसा लगा कि ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति और शक्ति दोनों चाहिए, कि विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे दे दो, विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे दे दो, वरदान न दो चाहे लेकिन राघव के बाण मुझे दे दो। और ये राघव के बाण किस लिए चाहिए कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। आज का ये अभियान जन जन को राम बनाने का अभियान है। इसलिए मैं नमन करती हूं श्रद्धाए मंच को, स्वामी जी को और मेरे सामने उपस्थित डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भदरवा की जनता को, छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, बहनों को, कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कितने ही जुल्म हो पर हिम्मत नहीं हारी। मैं जब जम्मू से यहाँ डोडा आ रही थी, रास्ते में हमने एक जगह पर नाश्ता किया। वहाँ एक भाई बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, मैं डोडा के कार्यक्रम में जा रही हूँ। उन्होंने कहा, दीदी आप डोडा के कार्यक्रम में जा रही हैं ना, तो दिल्ली के चश्मे से आप डोडा को और जम्मू कश्मीर की समस्या को मत देखना, आप वहाँ के लोगों से बात करना और डोडा की और जम्मू की कहानी आप दुनिया को बताना, आप दिल्ली को बताना। मैंने कहा क्या है ये डोडा की कहानी? उन्होंने कहा कि दीदी जम्मू कश्मीर के आतंकियों के नाम सबको मालूम है, बरहान वानी है, यासीन मलिक हैं, मालूम है। क्या आपको मालूम है किश्तवाड़ के सतीश भंडारी जी का नाम? क्या आपको मालूम है रामबन के विभीषण जी का मां? क्या आपको मालूम है किश्तवाड़ के पारिकर बंधुओं जिनकी हत्या कर दी गई? क्या आप जानते हैं चंद्रकांत जी को जिनको घात लगाकर मारा गया? क्या आप डोडा के संतोष ठाकुर एडवोकेट को जानते हैं? क्या आप भदरवा के रुचिर कुमार को जानते हैं? मैंने कहा, मैं किसी को नहीं जानती। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं चपनेरी में बारात के 25 लोगों की हत्या कर दी गई थी? क्या आप जानते हैं कि शव यात्रा निकाली जा रही थी, वहां लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, बस की लाइनों से निकाल कर मार दिया गया था? क्या आप ये सब जानते हैं? मैंने कहा, भैया मैं कुछ नहीं जानती। उन्होंने कहा, दीदी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, आप इतना कैसे जानते हो? आप तो यहाँ काम करते होगे, व्यवसाय करते होगे, आप इतना कैसे जानते हो? उन्होंने कहा, उनका नाम है गिरधारी सिंह जी। उन्होंने कहा कि 1996 में मेरे बड़े भाई, उनकी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला बेटा, ये लोग मवेशी चराने के लिए ऊपर की तरफ गए थे, बक्करवाल वालों के यहाँ गए थे, वहाँ मिलकर खाना खाया था, तभी आतंकियों का हमला हो गया था। सबसे पहले वो बर्तन फेंके गए जिसमें काफिरों ने खाना खाया था। उसके बाद उन दोनों, मेरे भाई को, उनके बेटे का गला काट दिया गया। 33 दिन तक शव वहीं बड़े पत्थर के पीछे पड़े रहे, कोई उन शवों को उठाने तक नहीं आया। कि दीदी मैं हताश हो चुका था। मैंने वहां पर जो आतंकी कमांडर है, मैं उसके पास पहुंचा। वो सूडानी था, सूडान से आया था, जिहाद के लिए आया था। उसके पास ऐसे ऐसे वायरलेस और ऐसी ऐसी मशीन गन्स थी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास नहीं थी। मैंने उससे कहा कि मेरे भाई और उनका बेटा ऐसे लापता है और बक्करवाल वालों ने बताया है कि उनको मार दिया गया है, मुझे उनका अंतिम संस्कार करना है। उसने वायरलेस पे पाकिस्तान बात की और वहाँ से मुझे बताया कि इस जगह पर, इस पेड़ के, इस पत्थर के पीछे दोनों के शव पड़े हैं, जाकर ले आओ। दीदी मैं वहाँ गया
बिना सर के शवों को लिया, दाह संस्कार किया। उसने कहा दीदी जीने की मोहब्बत खत्म हो गई थी, मरने का डर खत्म हो गया था और अब लगा कि यहीं रहूंगा, यहीं लड़ूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा, बलिदान देना पड़ा, यहीं लड़ते लड़ते मरूंगा, क्योंकि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है। उसने कहा दीदी डोडा के घर घर की यही कहानी है, सैकड़ों लोगों का बलिदान हो चुका है, पर यहां अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, देवभूमि को छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, कोई पलायन यहां से नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा ना, मैं आप सभी का नमन करती हूं, वंदन करती हूं, आप सभी का, इस भूमि के लोगों का अभिनंदन करती हूं, क्योंकि आपका ध्येय गान है कि छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, मत झुको अने पर भले व्योम फट जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण गहोरे, जीना हो तो मरने से नहीं डरोरे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया क्या कारण है कि इतना बुरा हाल यहां पर है? उसने कहा दीदी कारण तो मुझे आप बताओगे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस आप करते हो, मैं नहीं करता। मैंने कहा भैया मुझे तो केवल 2 कारण ध्यान में आते हैं। पहला कारण इस समस्या का है इस्लामी जिहाद, जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया गया है, मी वर्सेस यू, I versus you, believers versus non-believers। मैं हूं, मेरा एक प्रॉफिट है, मेरी एक किताब है, मेरी एक पूजा पद्धति है, आपको ऐसा ही मानना होगा। अगर आप नॉन बिलीवर हैं, आप किसी और भगवान की पूजा करेंगे, आपकी किताब अलग है, आपकी पूजा पद्धति अलग है, आपको पूरी दुनिया में रहने का, जीने का हक नहीं है। ये जो जिहादी इंटॉलरेंस है, इसने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है। फ्रांस में कार्टून छपने पर वहां पर पूरे ऑफिस के लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। स्वीडन में धार्मिक पुस्तक के अपमान के कारण शहर के शहर जला दिए जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है। मुंबई में गोलियों से लोगों को और बमों से भून दिया जाता है। और अफगानिस्तान में हम सब देख रहे हैं, जब आतंकी और विचारधारा सत्ता में आती है तो क्या होता है। तो पहला जो प्रमुख कारण है वो इस्लामिक जिहाद, कि केवल हम रहेंगे, नॉन बिलीवर्स नहीं रह सकते, इससे पूरी दुनिया त्रस्त है। दूसरा कारण आपकी डोडा की और जम्मू कश्मीर की कहानी दुनिया नहीं जानती, दिल्ली नहीं जानती, कोई नहीं जानता, यहां तक कि आपके अपने घरों के बच्चे भी, नेक्स्ट जनरेशंस भी जम्मू की कहानी नहीं जानते। जम्मू की कहानी शुरू होती है फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला से और खत्म हो जाती है महबूबा मुफ्ती के ऊपर। ये पॉलिटिकल कहानी नहीं है, ये राजनीतिक कहानी नहीं है, ये सिविलाइजेशनल वॉर है, ये एक सांस्कृतिक वॉर है। एक तरफ सनातन संस्कृति है जो भारत के लोगों के दिलों में है, जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, जो कहती है कि कण कण में भगवान, ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कहती है कि हर रास्ता उस ईश्वर के पास ले जाता है, जो कहता है सब और शांति हो और पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। ये संस्कृति कहती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं वहां किसकी पूजा करूंगा। तत्वम अहि, मैं अगर ईश्वर हूं, तुम शैतान नहीं हो,
तुम भी वही हो। और यत् पिंडे तत् ब्रह्मंडे, जो इस पिंड में है वो तुम सब में है, यानी जो ईश्वर का कण मेरे में है वो तुम सब में है, वो पशु पक्षियों में है, वो पेड़ पौधों में है, वो ग्रहों में है। तुम में और मुझ में भेद कैसा, वी ऑल आर वन। यहाँ पूजा पद्धति कहाँ से आ गई? इसी सनातन संस्कृति के जो वाहक हैं, ऐसे कश्यप ऋषि ने कश्मीर की स्थापना की थी। ऋषि कश्यप ने जब कश्मीर की स्थापना की थी और श्रीनगर का नाम यहाँ मां लक्ष्मी के नाम पर रखा गया था। यहाँ तो सनातन संस्कृति के बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं। अमरनाथ यहाँ है, मार्तंड सूर्य मंदिर यहाँ है, विश्वविद्यालयों में सबसे अग्रणी शारदा पीठ यहाँ है। कलहन ने राजतरंगिनी लिखी जिसमें उसने 1000 साल का वर्णन कर दिया। ये 1200 ईस्वी के आसपास लिखी। 1000 साल तक किस प्रकार से 21 हिंदू राजघरानों ने यहाँ कश्मीर पर राज किया। ये तो सनातन संस्कृति का सिरमौर था। हमें मालूम है क्या? हमारे बच्चों को मालूम है क्या? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को मालूम है क्या? नहीं मालूम। इसलिए अपने अपने घरों से शुरू कीजिए। ये जो सनातन संस्कृति का इतिहास है कश्मीर का, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को दिखाएं। समस्या शुरू हुई 1339 से, जब शाह मीर यहाँ का पहला मुस्लिम राजा बना। वहां से इंटॉलरेंस की संस्कृति आई। मी वर्सेस यू, केवल मैं ही रह सकता हूं। सनातन संस्कृति के वाहक यहां पर जिंदा नहीं रह सकते। आइदर गेट कन्वर्टेड और गेट किल्ड। 500 साल तक ये संस्कृति रही। तोड़ने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की सनातन संस्कृति को। मंदिर तोड़ दिए, हमने कहा तोड़ दो, हम अपने ईश्वर को पेड़ पौधों में ढूंढ लेंगे। पेड़ पौधे उखाड़ दिए गए, हमने कहा उखाड़ लो, हम अपने ईश्वर को ऊपर आसमान में देखकर याद कर लेंगे। हमें कहा गया नजर बंद हो जाओ, तुम आसमान में भी नहीं देख सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, हम आंखें बंद कर लेंगे, अपने मनों में अपने ईश्वर को खोज लेंगे। हिंदू और संस्कृति है जो मुझ में भी राम है और तुझ में भी राम है, हम सब राममय हैं। ये वो संस्कृति है, तुम इसको खत्म नहीं कर सकते। कोशिश करके देख लो, 700 साल से कोशिश हो रही है, अब तक तो खत्म नहीं कर पाए। यही यूरोप का देश होता, यही अफ्रीका का देश होता, यही मिडिल ईस्ट का देश होता, जहां एक बार इस्लामिक जिहादी आतंकी पहुंचे और अपनी इंटॉलरेंस के कारण पूरी की पूरी जनता को, राजा को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। वहां की संस्कृतियां नहीं बची। आज एक भैया कह रहे थे कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बचपन से गा रहे हैं ना, सोचा है कि क्या बात है? वो बात है हमारी सनातन संस्कृति, जो कहते हैं ये केवल राज्य नहीं है। यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, वो मानते हैं राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है, भूमि का टुकड़ा ही तो है। ये रहा भूमि का टुकड़ा, इसके ऊपर है एक जनसंख्या, एक राजा है, सेना है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका राज होगा उसी का धर्म होगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारा एक जैसा इतिहास है और ये भूमि केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी देवभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। आखिर में एक बात और आगे बढ़ते हुए कहती हूं, 500 साल में जब मुगलों का राज रहा, 1300 से लेकर 1700 के आसपास तक, उसके आगे तक, वहां पर 6 बड़े नरसंहार हुए। लेकिन जो 7वां नरसंहार हुआ वो तो भारत आजाद हो चुका था तब हुआ, 1990 में हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ, जब 7वीं बार हिंदुओं को खदेड़ा गया इस भूमि से। कोई नहीं बोला, ह्यूमन राइट्स वाले दे वर क्वाइट। मंदिर तोड़े गए, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, सब चुप थे, सरकार चुप थी। फ्रीडम, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म की बात करने वाले चुप थे, और यहाँ सेक्युलर भारत में हिंदू पिट रहा था और वहां पर
गया। विभाजन के बाद 550 से अधिक रियासतों का भारत में विलय होना था। सरदार पटेल ने कहा ये मेरा देश है, मैं संभाल लूँगा। नेहरू जी ने कहा मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीर तो मैं ही संभालूँगा। 550 से अधिक रियासतें संभल गई, एक कश्मीर नहीं संभल पाया आपसे। और उसका कारण था क्यों नहीं संभला, क्योंकि यहाँ समस्या आ गई नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती की, जिसका खमियाजा इस देश को भुगतना पड़ा। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, शेख अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत का कोई भी कानून हो, भारत का संविधान हो, उनसे पूछकर ही भारत में लागू हो। नेहरू जी ने वचन दे दिया शेख अब्दुल्ला जी को, धारा 370 लेकर आऊंगा। शेख अब्दुल्ला जी गए अंबेडकर जी के पास। अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। उन्होंने देखा धारा 370 यानी आपसे पूछ के सारे भारत के कानून और संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा यह देशद्रोह है, मैं इसको कर नहीं सकता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन लाया गया। तब कांग्रेस देशभक्तों की पार्टी थी, तब वो नेहरू गांधी वडरा की पार्टी नहीं थी। उन्होंने भी कहा कि ये 370 आ नहीं सकता, लेकिन जब संविधान सभा का आखिरी दिन था उस दिन 370 धारा को लाया गया, इसको पास कर दिया गया, ये कहकर कि टेम्पररी है, कुछ साल के बाद चला जाएगा। ये कैसा टेम्पररी था जो सालों साल खड़ा रहा और देश सफर करता रहा। एक लाइन में क्या है आर्टिकल 370 धारा 370 कि भारत की संसद भारत के संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर तभी लागू कर सकती है जब यहाँ की विधानसभा इसकी इजाजत दे। ये गलत है। जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय हुआ था। जो विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो 550 रियासतों के लिए एक ही था, जम्मू कश्मीर के लिए भी वही था, कोई अलग नहीं था। विद्रोह हुआ, विरोध किया प्रजा परिषद ने, आंदोलन किया यहाँ की देशभक्त जनता ने। हटाओ इस आर्टिकल 370 को, सौतेला व्यवहार करता है जम्मू कश्मीर के साथ, ये भारत को इससे तोड़ता है। प्रजा परिषद के आंदोलन को दबा दिया गया, क्रश कर दिया गया, जेलों में ठूस दिए गए, यातनाएं दी गई, डीलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया और जो भी सीट्स थी जहां प्रजा परिषद स्ट्रांग थी उनको रिजर्व्ड कैटेगरी में डाल दिया गया। उनके साथ मुस्लिम बहुल इलाकों को जोड़ दिया गया। प्रजा परिषद के जो उम्मीदवार थे 65 नामांकन पत्रों में से 41 नामांकनों को रद्द कर दिया गया। ये सब जो थिएट्रिक्स थे, ड्रामा था, ये शेख अब्दुल्ला के इशारे पर हो रहा था, पर नेहरू जी चुप थे। अब ये दोस्ती आगे बढ़ी। कहते हैं ना बच्चों को, दोस्ती में संगत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे दोस्त चुनो, बदमाश मत चुनो। तुम ड्रग एडिक्ट चुनोगे तुम भी चरसी बन जाओगे, तुम बदमाश चुनोगे तुम भी बदमाश बन जाओगे, तुम राज से द्रोह करने वालों को चुनोगे तुम भी वैसे बन जाओगे। ये दोस्ती और आगे बढ़ी। आर्टिकल 35A लाया गया जो कहता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार तय करेगी कि कौन यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट होगा। जो परमानेंट रेजिडेंट होगा उसी को स्कूल में स्कॉलरशिप मिलेगी, जॉब्स में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जमीन खरीद सकता है, वोट डाल सकता है, चुनाव लड़ सकता है। और क्या आपको मालूम है ये जब 1954 में लाया गया, 10 साल पहले से लाया गया। क्यों? जो 1944 में हमारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान चले गए थे वो भी वापस आए तो उनको भी इसका फायदा मिल सके। इतना बड़ा फ्रॉड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेला गया। यह आर्टिकल 35 से ये महिला विरोधी था, ये हिंदुस्तान के लोगों के विरोधी था, ये दलित विरोधी था, ये बुद्धिस्ट और गुरखों के विरोधी था। इसको तो जाना ही था। पर देश पूछता है, अगर मैं आखिर में बात करूं, देश पूछता है एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान क्यों नहीं था अब तक? क्योंकि 70 वर्षों तक
कांग्रेस सरकारों ने कुछ नहीं किया। यहाँ जो आर्मी पर पत्थर मारते थे वो बेचारे देवर इनोसेंट स्टोन पेल्टर्स, छोटे छोटे पत्थर आर्मी पर मार रहे हैं। ये तो दिग्भ्रमित बच्चे हैं। यहाँ पर मुफ्ती और अब्दुल्ला जी के परिवारों के बच्चे तो बाहर पढ़ने जाते थे और यहाँ के बेचारे लोगों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिया जाता था। कारण वोट बैंक पॉलिटिक्स और दिल्ली की सरकार में दम नहीं था। दिल्ली की सरकार ने, मोदी सरकार ने दम दिखा दिया। 5 अगस्त 2019 को दम दिखा दिया। धारा 370 समाप्त, आर्टिकल 35A समाप्त। भारत का हर कानून जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। और जिसको हम बचपन से सुनते थे ना कि जहां हुए बलिदान जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। राइट टू एजुकेशन लागू होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन लागू होगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू होगा, पंचायतों को बहुत जबरदस्त पावर्स दी जाएंगी, सेंट्रल स्कीम्स लागू होंगी। जम्मू खुश है, लद्दाख खुश है, कश्मीर का आम नागरिक खुश है। स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, फैक्ट्रीज बनेंगी, इंडस्ट्रीज बनेंगी, रोजगार मिलेगा, डॉक्टर्स आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, आर्किटेक्ट्स आएंगे, प्रोफेसर्स यहां रह सकते हैं। कांग्रेस दुखी है, पाकिस्तान दुखी है। मुफ्ती अब्दुल्ला, गुपकर अलायंस जिसको गुपकर गैंग कहा जाता है, वो डरे हुए हैं। पाकिस्तान के अलगाववादी डरे हुए हैं और भारत की राष्ट्रभक्त जनता कह रही है ये डर अच्छा है। दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आज तो ये भी पता नहीं चलता दिन में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है और आधी रात को ही बदल दिया जाएगा। वो भी कह रहे हैं कि काश मोदी जी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री होते। अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी है उनकी। तो आज भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तानियों, अलगाववादियों, पत्थर फेंकने वाले और राष्ट्रद्रोहियों, आप सुन लो कि शाख से टूटे हुए पत्ते नहीं हैं हम। आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। क्या नारे लगे थे जेएनयू में? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। उसके बाद एक भी ऐसा राष्ट्रद्रोही अफजल अपने घर से नहीं निकला। उसको पता है अगर घर से बाहर निकलूंगा तो यूएपीए लग जाएगा, जेल में चला जाऊंगा, बेल भी नहीं होगी। तो आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं और इसलिए एकत्रित हैं कि आपकी कहानी, डोडा की, किश्तवाड़ की, रामबन की, भदरवा की कहानी, यहाँ के वीर सपूतों की कहानी, जम्मू कश्मीर की कहानी, ये दिल्ली में भी बतानी है और दुनिया को भी बतानी है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सब राष्ट्रभक्तों का मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी राष्ट्रभक्ति की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इतिहास को। ये इतिहास उन शहीदों के बल पे जो शहीदों ने हमारे आज को जिंदा रखने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। आज का ये दिन हम उनकी याद में मनाते हुए, और इस इतिहास में बहुत से संतों का भी बहुत बड़ा योगदान है। संतों ने अपने ज्ञान से, अपने बलिदान से भारत को एक सोने की चिड़िया बनाया था। हमारे बीच श्रद्धेय स्वामी दिनेश भारती जी हैं,
मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और आज के इस दिन पे अपनी बात रखें। और साथ में संकल्प का भी एक प्रोग्राम है, संकल्प सभी से करवाएं। श्री कृष्ण उवाच हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। सम्मानित मंच, उपस्थित समस्त देश प्रेमी, देशभक्त समाज और दुर्गा स्वरूपणी माताओं, डोडा की ये पावन धरती वीर बलिदानियों का स्मरण कर रही है। उन वीर बलिदानियों का विस्मरण अपने मानस पटल से भला हम कैसे कर सकते हैं? कैसे भूल जाएंगे हम सतीश भंडारी जी के उस त्याग को, जिनकी छाती के लहू ने इस मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। कैसे विस्मरण कर देंगे हम चंद्रकांत जी का? कैसे ये डोडा भद्रवा किश्तवाड़ की मिट्टी भूल जाएगी रुचिर कुमार के प्राणों के शौर्य को? कैसे हम अपने मानस से विस्मृत कर पाएंगे कोटिल जी को? कैसे हम विस्मरण करेंगे परिहार बंधुओं का? बंधुओं, ये श्रद्धांजलि सभा है और उन श्रद्धांजलियों को अर्पित करने के लिए बलिदान हुए वीर बलिदानी आज जोड़ा की धरती पर ये बलिदानियों की सभा तुमसे कुछ कहने आई है कि याद रखना कि अपने हृदय के संकल्प को कभी विखंडित मत होने देना। बलिदानियों के उन छाती से बहते लहू को और उस लहू का आह्वान आपसे कहता है कि अब कोई सपना ना देखे कि ये धरती बांट ली जाएगी। जो देश बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कहन नहीं होगा। पल भर भी कोई गद्दार हमको सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं, सहते सहते सब सहने की इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला के कहने की कि जिसको मेरे भारत से प्यार नहीं होगा तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। बलिदानियों की ये श्रद्धांजलि आपको निमंत्रित कर रही है, आपसे कुछ कह रही है। आज इस सभा के बाद में मेरे देश भक्तों, मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, अपनी संतानों को बताना कि मेरा सुपरस्टार हीरो कौन है। शाहरुख खान, सलमान खान मेरा आइडियल सुपरस्टार हीरो नहीं है। अपने बंधुओं को बताना कि मेरा सुपरस्टार चंद्रकांत परिहार बंधु जैसे शहीद हैं जिन्होंने भारत माता की मिट्टी की रक्षा के लिए अपनी छाती पर दुश्मन की गोलियों को खा लिया। उसका स्मरण, उनका स्मरण और उनकी स्मृतियां, उनका बलिदान हमको आज बताने आया है कि मृत्यु क्या है। क्या है मृत्यु? मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। हमें ये प्रेरणा कहां से मिलती है? हमें ये प्रेरणा मिलती है उन अपने वीर बलिदानियों के बलिदान के कारण। आज ये डोडा का ये प्रांगण में देख रहा हूं, आपकी देशभक्ति। एक बार नजर यत्र तत्र प्राचीरों पर तो डालिए। धूप में बैठे ये देशभक्त आज उन वीर बलिदानियों को प्रणाम करने आए हैं। आप चारों तरफ का दृश्य देखिए। ये चारों तरफ का दृश्य हमें इंगित कर रहा है, हमें बता रहा है। देश की स्थितियां गुपकार गैंग कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ मोदी तो देश बट जाएगा। अरे देश कोई सेब संतरा है जो काटकर बांट दिया जाएगा? देश बांट गए महात्मा गांधी, लेकिन अब जब तक आरएसएस का स्वयं सेवक जिंदा है दुनिया की कोई
ताकत मेरे देश को बांट नहीं सकती, मेरे देश को तोड़ नहीं सकती है। ये आह्वान करती श्रद्धांजलि सभा आपसे कहने के लिए आई है कि जीवन कैसा जीवन, जीवन तो सतीश भंडारी का था, जीवन तो रुचिर कुमार जी का था, जीवन तो परिहार बंधुओं का था, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए हंसते हंसते दुश्मन की गोलियों को अपनी छातियों पर खाया। माताओं, उनका विस्मरण कैसे कर सकते हैं? बलिदान हुआ। ये बलिदान क्यों हुआ था? क्योंकि मेरे पुरखों ने जिस भारत की आजादी का सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए कैसा भारत? सावरकर ने उताल तरंगों के बीच में पौरुष के अभिलेख लिख दिए, जहां पत्थर की बीटियों पर, अंडमान की काली कोठरियों पर पत्थर की दीवार से, सीने के लहू से भारत माता के शौर्य की कहानी लिखी गई थी। किस भारत के लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सारी दुनिया के अंदर बस एक ही संकल्प जगा कि हम भारत की धरती पर अंग्रेजों के चरण चिन्ह नहीं देखना चाहते। देश की माताओं ने अपने कोखों के लाल समर्पित कर दिए। अब रोती आंखों ने आंसू बहाए। पूरे भारत ने कहा, मां विद्यावती तू रोती है, तू शहीद भगत सिंह जैसे लाल की मां होके रोती है। विद्यावती ने कहा था, मेरे देश के लोगों, मैं भगत सिंह की फांसी पे नहीं रोती, रोती तो अपनी कोख पे हूं। काश मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता, उसको भी मां भारती के चरणों में समर्पित कर देती। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दे दूं। लोग हमसे कहते हैं, आप साधु महात्मा लोग, आप ये कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं? भारती, आप समाज के अंदर आग लगाने का काम करते हैं। हमने कहा, तुम्हारे घरों में पालतू कुत्ता, आप सूखी रोटी खिलाते हो, सूखी रोटी खाने वाला कुत्ता कितना वफादार आपके घरों की रक्षा करता है। तो हम भारत के संतों को, तो भारतवासियों ने खीर में डुबो डुबो कर माल पूड़े खिलाए हैं। हम उस कुत्ते से गए बीते भला कैसे हो सकते हैं? मां भारती को लुटते, अपमानित होते भला कैसे देख सकते हैं हम? आज की ये श्रद्धांजलि सभा आह्वान करती है, अपने अतीत का स्मरण करना है हमने, वर्तमान की चिंता करनी है हमने, और भविष्य के मार्ग का निर्धारण आपने करना है। बंधु, अतीत से कुछ सीखते हैं तो हम भाग्य की तरफ उन्मुख, भविष्य की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रवक्ताओं के मुख से कि किस प्रकार पंडित नेहरू ने, शेख अब्दुल्ला ने और माउंट बटर ने मिलकर के क्या षड्यंत्र रचा था। सारी रियासतें एक हो गई थी। जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह तब भारत में शामिल होगा जब शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर का प्रधान पंत बनाया जाएगा। अखंड भारत के लिए महाराजा हरि सिंह पंडित नेहरू से लड़ रहे थे, माउंट बटर से लड़ रहे थे, शेख अब्दुल्ला से लड़ रहे थे, जिन्ना से लड़ रहे थे, लेकिन पंडित नेहरू के षड्यंत्र सफल हो गए। बिना चुनाव के शेख अब्दुल्ला को पावर दी गई और महात्मा गांधी, तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। देश की आजादी के समय यदि इस देश की बागडोर पंडित नेहरू को ना देकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दी होती तो आज भारत भारत के रूप में स्थापित हो गया होता। षड्यंत्र परवान चले, प्रजा परिषद आंदोलन खड़ा हुआ। दो विधान दो निशान हमें स्वीकार्य नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कण कण मेरा है, मैं अपने भारत को खंड खंड नहीं होने दूंगा। और फिर प्रेमनाथ डोगरा जी का विस्मरण कैसे कर सकते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जेल के अंदर ही अपने प्राणों की आहुति दे दी और उसके बाद में पूरे देश के सामने सच्चाई आई तो शेख अब्दुल्ला को भी जेल के अंदर रहना पड़ा। लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी। शेख अब्दुल्ला की जहर भरी
राजनीति ने अलगाववाद के बीज बोए, अलगाववाद ने आतंकवाद का रूप धारण किया, पाकिस्तान के द्वारा वो पोषित पल्लवित होता रहा और फिर 90 के दशक में कश्मीर से समस्त राष्ट्र भक्त जनता का पलायन हुआ। मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से ऐलान कर दिया गया कि अपनी प्राण प्यारे हैं तो हिंदू घाटियों को खाली कर दे। गिरजा टिक्कू जैसी बेटियों के साथ 50-50 जिहादियों ने बलात्कार किए हैं, नंगा करके आरे से चीरा गया। इस बात को जब बोलते हैं तो सीना फट जाता है। कैसी दुर्दशा हुई हमारी बेटियों की, मेरे समाज की। और फिर वही आतंकवादी पाकिस्तान परस्त आयोजित आतंकवाद की नजर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, रामबन पर पड़ी। लेकिन रामबन के भक्त समाज ने संकल्प कर लिया था कि वो कश्मीर की तरह पलायन नहीं करेंगे, हम अपनी मातृभूमि का रक्षण करेंगे। और फिर बरसाला जैसे हत्याकांड आतंकवादियों के द्वारा हुए। चांपनेरी को कैसे भूल जाओगे? सरथल का बस हत्याकांड भला विस्मरण कैसे कर सकते हो? डोडा के लोगों कलमाड़ी का हत्याकांड क्या भूल जाओगे? क्या भूल जाओगे? आप रामबन का सामूहिक हत्याकांड, देशा शव यात्रा निकालते हमारे लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार, नन्हे नन्हे बच्चे आतंकियों की गोलियों को खाकर सदा के लिए सो गए। क्या हम उसका विस्मरण कर देंगे? डोडा वालों, ये जम्मू कश्मीर पीपल फोरम मंच तुम्हें बताने आया है कि देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। आपने उस कसौटी पर खड़ा उतरना है। और आज उसके बाद चारों तरफ से नृशंस हत्याओं के दूर। और आप स्मरण करो डोडा बचाओ आंदोलन, सारा जन समाज डोडा बचाओ आंदोलन में जब कूद गया, घर घर से बच्चा, घर घर से माताएं बहनें हाथों में तिरंगे लेकर निकलती थी तो बस एक ही गीत गाती थी कि देश है पुकारता, पुकारती मां भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। क्या डोडा बचाओ आंदोलन का विस्मरण कर सकते हो? इसी संघर्ष के चलते ना जाने 1000 से ज्यादा सतीश भंडारी, रुचिर कुमार से लेकर परिहार बंधुओं से लेकर चंद्रकांत जी, ऐसे अनेक बलिदानियों का विस्मरण हम कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान ने बार बार हमको धमकी दी। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के बिना अधूरा है। मेरे डोडा वालों, तुम्हें मुट्ठी बांध के आज डोडे की धरती से ऐलान कर देना होगा कि अगर कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बिना मेरा हिंदुस्तान अधूरा है। ये आपने ऐलान करना है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। लाल कृष्ण आडवाणी जी का डोडा दौरा हुआ। आतंकवाद से दो हाथ कैसे किए जा सकते हैं? फिर विलेज डिफेंस कमेटियों का गठन हुआ, ग्रामीण सुरक्षा कमेटी, और अब भारत सरकार ने उसको ग्रामीण सुरक्षा ग्रुप बना दिया है, जिसको आप वीडीसी कहते हो। देशभक्त समाज के हाथ में हथियार सौंपे गए। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आतंकवाद को नष्ट निर्मूल करना है तो वीडीसी की मुहिम 100% नहीं, 1000 मीटर की रफ्तार से फिर ये आगे बढ़नी चाहिए। हमारे घरों के अंदर एक नहीं हिंदुओं 10-10 हथियार होने चाहिए। हथियारों के बल पर वीडीसी ने आतंकवाद सुरक्षा बलों के साथ में क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने बताया है कि कोई पापी मेरी मातृभूमि को छू नहीं सकता। हम अपने प्राण दे सकते हैं लेकिन अपनी मातृभूमि नहीं दे सकते। आज श्रद्धांजलि सभा है तो डोडा वालों, मेरा आपसे निवेदन है, जितने लोग प्राचीर पे, दीवारों पे धूप में बैठे हैं,
वो हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं अपने उन शहीदों को जिन्होंने हमारी मिट्टी, हमारी संतति की रक्षा करने के लिए, जिन्होंने मौत को गले से लगा लिया, जिन्होंने मौत को आलिंगन में भर लिया। और आज उनकी ये सभा हमसे कहती है कि हम वो नहीं, हम वो हैं जो मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, शंकर की तरह जहर पिया करते हैं। हम वो नहीं जो मौत से जीते जी मर जाएं, हम वो हैं जो मर के जिया करते हैं। ऐसा आह्वान, ऐसा संकल्प, ऐसी राष्ट्रभक्ति और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का बस एक समाधान है। आप श्रद्धांजलि देने आए हो भारत माता के वीर सपूतों, दुर्गा वाहिनी की दुर्गा स्वरूपणी माताओं, तो एक ही श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा है तो ये श्रद्धांजलि सभा के अंदर इस सभा को सफल करने का समाधान एक है कि विश्व शक्तियों ने सीमा पर फिर से जाल बिछाया है, हथियारों का ओढ़ लबादा गीदड़ फिर गुर्राया है। हम डरते नहीं हैं अणुबंबों से, विध्वंसक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। शियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। याद करो गाजी का बेड़ा डट्टे में ही डुबो दिया, ढाका के जलनन्या जी को दूध छठी का पिला दिया। याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता, सेना के एहसानों को। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये अवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इसे चलाने को क्या बोलो बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर मियां, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की तो हस्ती है क्या, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल करके लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर फहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंध नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक मेरी भारत मां के दो टुकड़े करने वाला जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान, ये आपकी आवाज आनी चाहिए। डोडा वालों, बकरियों की तरह मत मिमियाओ। अभी हम सुन रहे थे मैगी जी से कि अश्वम नियेव गजम नियेव व्याघ्रम नियेव च नियेव च। घोड़े की बलि नहीं होती, हाथी की कोई बलि नहीं देता। व्याघ्रम नियेव च, और व्याघ्र शेर की तो कभी बलि कोई दे ही नहीं सकता। बलि किसकी होती है, गर्दन किसकी कटती है? अजम पुत्रम बलि दधियात, बकरे का बेटा, कमजोर बकरे का बेटा, उसकी बलि दी जाती है। अब तुम बकरे बनने आए हो या मां भारती के शेर सिंहत्व का परिचय देने आए हो? इसलिए मेरे साथ में मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके। जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं गद्दार, उनसे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो मां भारती के लाल हैं, आपको सुनाई नहीं देना? जो ये दीवारों पर बैठे हैं सुनाई नहीं दे रहा? हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, वीर शहीदों को नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनको श्रद्धांजलि दीजिए। संकल्प लेना है। ये श्रद्धांजलि सभा के साथ में संकल्प सभा भी है, और हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। जिस संकल्प में विकल्प होते हैं वो साधन सिद्धि के दरवाजे नहीं पहुंचते। इसलिए ये बलिदान दिवसियों की संकल्प सभा है। आप संकल्प कीजिए, हाथ खड़े करके, मुट्ठी बांध के, कमर सीधी करके। हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं होगा। मेरे साथ दोहराइए, शेरों की तरह गरजिए, आपकी वाणी पूरे अंतरिक्ष को गुंजायमान कर दे। ऐसी सिंह गर्जना। डोडा वालों याद रखना,
कि देखो वीर सपूतों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। मुट्ठी बांध के हाथ खड़े कर कर मेरे साथ दोहराएंगे, बोलिए जन्म जहां पर हमने पाया। डोडा वालों, मां भारती की रक्षा ऐसे नहीं होगी। चंद्रकांत जी के बलिदान का स्मरण करना होगा। रुचिर कुमार ने अपनी छाती पर जो गोलियां खाई हैं, उनका बहते हुए छाती का लहू इस डोडे की धरती को मिला है। अपने शहीदों की उस शहादत को कसम खाइए और मेरे साथ में जरा जोर से हुंकार भरिए। गुप्तकार गैंग वालों के कान के पर्दे फट जाएं और भारत माता की जय के साथ में उनके अंदर भी देशभक्ति की भावनाएं प्रवाहित हो चलें। इसलिए मेरे साथ सभी दोहराएंगे। सुनील जी यहां पर आए हैं और मंच पर जितने मेरे गणमान्य संत जन हैं, हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे प्रमुख अधिकारी, सबसे निवेदन है, जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उसको पाकिस्तान का कुत्ता घोषित कर दिया जाएगा। और मेरे साथ और एक बाप की औलाद जो होगा वो हाथ ऊपर करेगा मेरे साथ में। बोलिए भारत माता की, बोलिए जन्म जहां पर हमने पाया। माइक लीजिए ना। जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, अन्न जहां का हमने खाया, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा हम करेंगे, इसकी रक्षा हम करेंगे। तेरा वैभव अमर रहे मां, तेरा वैभव अमर रहे मां। हम दिन चार रहे न रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे मां। बोले भारत माता की, अखंड भारत की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंधुओं, श्रद्धांजलि। भैया आपका माइक बैठ गया, आपका माइक बंद हो रहा है। सभी डोडा वासियों को अपने हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत नमन प्रणाम करता हूं। माताओं, भाइयों, सभी को आपने हमारे शहीदों की श्रद्धांजलि को सफल कर दिया। आज वो हमारे शहीद ऊपर से हमें आशीष दे रहे हैं, भारत मां हमें आशीर्वाद दे रही है। और आप ये मत समझ लेना डोडा वालों कि मैं साधु महात्मा हूं, मुझे किसी नेता की कुर्सी चाहिए। अरे हम साधु महात्मा लोग हैं, व्यास मंच पर बैठकर कथा कहते हैं तो सारी दुनिया के राजा हो जाते हैं। मुझे किसी नेता की कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे मेरा भारत चाहिए। और भारत ही नहीं, मुझे अखंड भारत चाहिए। और अखंड भारत की तरफ, अखंड भारत की तरफ हम बढ़ चले हैं। मोदी जी ने साफ कह दिया है 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को हटा के उन्होंने राष्ट्रवाद की ऐसी बयार बहाई है कि पूरा विश्व हत प्रहत हो गया है। ऐसी राष्ट्र भक्तों के अंदर उन्होंने ऐसी उष्मा, ऐसा तेज भरा है। मुझे आप लोगों से निवेदन, जो यहां पर मेरा नौजवान भाई है, उससे मुझे निवेदन करना है। भारत की जवानी तोड़ फोड़ लगी है। भारत की जवानी सिनेमा थिएटर के बाहर टिकट के इंतजार में, मूवी देखने के इंतजार में पसीना बहा रही है। पड़ोस की लड़की के साथ ही बदतमीजी कर रहा है। नशे में डूबा हुआ ये भारत का नौजवान, इसको जवानी नहीं कहते बंधु। जवानी तो वो हुआ करती हैं जिस जवानी से टकराकर तूफान भी अपना मुंह मोड़ लिया करते हैं। जवानी तो वीर सावरकर की थी
जिन्होंने सागर की उताल तरंगों में पौरुष के अभिलेख लिख दिए। जवानी तो शहीद भगत सिंह की थी, जब पता चला फांसी होने वाली है तो उनके शरीर का वजन बढ़ गया था। इसलिए अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, उनका निर्वहन, भारत की जवानी सृजन में लगी हो, भारत का बचपन संस्कारी हो रहा हो और भारत का बुढ़ापा विवेक से युक्त हो रहा हो, तो समझना हम अखंड भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमारे लिए विश्राम नहीं है। मेरे राष्ट्र के लोगों, यदि हम विश्राम करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। मां भारती जब तक अखंडता के सिंहासन पर विराजमान नहीं हो जाती, विश्राम हमारे लिए नहीं है। और दूसरी बात, मैं मुसलमान बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि ये मुसलमान बंधु, इनके पुरखे हमारे पुरखे एक हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं, हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मुझे आपसे एक निवेदन, एक संकल्प करवाना है बंधु। आपके हृदय की देशभक्ति का जोश देखकर, आपके हृदय में शहीदों के, बलिदानियों के लिए इतना प्रेम देखकर मेरा हृदय भर आया। इतनी, ये मई का महीना, यत्र तत्र सभा भरी है, कहीं बैठने की जगह नहीं, लोग धूप में खड़े हैं, दीवारों पे खड़े हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के ट्रस्टी यहां पर बैठे हैं, मेरे आरएसएस के स्वयं सेवक बैठे हैं। अपने जीवन में ये मैंने दूसरी सभा, पहली सभा अमरनाथ भूमि संघर्ष में मैंने कठुए में देखी थी, दूसरी सभा आपकी श्रद्धा डोडा वालों, आपने शहीदों को धन्य धन्य कर दिया, आपने शहीदों को सच्चा प्रणाम किया, आपकी श्रद्धा को, आपके दिल में जो शहीद हो गए हैं उनके लिए जो सम्मान आपने दिया है, मैं एक भारत का सन्यासी आपको कृत बार बार प्रणाम करता हूं आपके तप को, कि आपने श्रद्धांजलि शहीदों, अमर बलिदानियों के मान को और ऊपर कर दिया है। इसी के साथ में संकल्प होगा, समय की छोटी सी गागर में विचारों का सागर नहीं भरा जा सकता। मेरे सामने समय चुनौती लेकर खड़ा है, इसलिए आपसे एक निवेदन करना है। मेरे साथ में मुट्ठी बांधकर 2 लाइन मेरे साथ सभी दोहराएंगे और फिर संकल्प होगा। संकल्प के बाद पूर्णाहुति होगी। मुट्ठी बांधिए, भुजाएं खड़ी कीजिए, कमर सीधी कीजिए और शेरों के लाल हो तो सिंहत्व का परिचय दीजिए, क्योंकि भारत मां की सवारी शेर है। याद रखना डोडे वालों, कोई भी देवता शेर की सवारी नहीं किया करते, शेर की सवारी तो शेरा वाली मां किया करती हैं। इसलिए उस भारती मां का शेर बनकर मुट्ठियां बांध के आपने मेरे साथ दोहराना है कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। एक मिनट, माइक वाले, आपके पास माइक नहीं है, उनको दे दो, हमारे आयोजक बंधु। श्रद्धांजलि सभा पूर्णता की तरफ है, लेकिन पूर्णता कभी शांति से नहीं होनी चाहिए। जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस उल्लास उत्सव के साथ में आपने प्रारंभ किया है, तो विश्राम भी उल्लास के साथ होगा, उदासीनता के साथ नहीं होगा। अगर समाज उदासीन हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए और मेरे साथ दोहराइए। ये बलिदान सभा का संकल्प, ये जोर से बोलिए, बोले भारत माता की जय। आज इस श्रद्धांजलि सभा का संकल्प आप सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। बोलिए, देश के गद्दारों का, देश के गद्दारों का। अब हमने देखना, डोडा वालों, तुम में कितनी ताकत है
और मुझ माता रानी के पुजारी में कितनी ताकत है। आप डोटे क्यों? आओ इधर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बोले भारत माता की। और मेरे साथ दोहराइए पूरे जोश के साथ, पूरी शक्ति के साथ। पीछे वाले भाइयों से निवेदन है, समग्र जोश के साथ दोहराएंगे। बोले देश के गद्दारों का वंश बढ़ने ना पाए, देश के गद्दारों का वंश बढ़ने न पाए, देश के गद्दारों का वंश बढ़ने न पाए। आतंकवाद नष्ट निर्मूल हो जाए, आतंकवाद नष्ट निर्मूल हो जाए। मानवों का खून ना बहे, मानवों का खून ना बहे। अस्थियों का ढेर ना लगे, अस्थियों का ढेर ना लगे। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में, आने वाले समय में राज्य सत्ता राष्ट्र भक्तों के हाथ में रहे, राष्ट्र भक्तों के हाथ में रहे। और याद रखना डोडा वालों, मेरी विधानसभा जम्मू कश्मीर की बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, डोडा किश्तवाड़ की गली गली वृंदावन कहलाएगी। ये श्रद्धांजलि सभा का आज का ध्येय है। हिंदू का वोट बैंक निश्चित होना चाहिए। राष्ट्र विरोधी ताकतों को घुटनों पे लाकर हम दम लेंगे। राष्ट्र भक्तों की जय होनी चाहिए। मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। जो भारत माता की जय बोलेगा, मेरे राष्ट्र का हित चाहेगा, उसका संपूर्ण तन मन धन से हम समर्पण करेंगे। और संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। आतंकवाद को जिस प्रकार हमने नष्ट निर्मूल करने का संकल्प लिया है, इस यात्रा, इस संघर्ष में हमने घबराना नहीं है। और एक बात जाते जाते कह दूं आपको, कहना नहीं चाहिए डोडा वालों, मैं एक सन्यासी हूं, एक महात्मा हूं। दिनेश भारती नाम है इस दास का। अमरनाथ भूमि संघर्ष का आंदोलन चला तो 176 FIR उस समय की सरकार ने लगाई कि भारती को कहो हिंदुओं के अंदर आग लगाने का काम बंद कर दे। फिर भी दिल नहीं भरा तो PSA लगाया गया। मेरे आश्रम के लोगों के पैरों पे रुई लपेटकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जाती थी कि भारती को कहो कि हिंदुओं को जगाने का काम बंद कर दे। अरे जिस मरना एक बार है, जीना एक बार है। हमारे सतीश भंडारी का शरीर नहीं है, हमारे सामने चंद्रकांत नहीं है, हमारे सामने अनिल परिहार, अजित परिहार, रुचिर कुमार नहीं है। डोडा वालों बताओ, हमारे बाप दादा मर गए, किसी ने याद किया? उनको क्यों याद कर रहे हैं? क्यों स्मरण हो रहा है? आंखों में आंसू भरे हैं कुलदीप जी के लिए, चंद्रकांत जी के लिए, रुचिर कुमार के लिए, अजित अनिल परिहार बंधुओं के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस देश की मिट्टी की रक्षा के लिए अपनी छाती का लहू दे दिया है। मौत तो कुत्ते की भी होती है, मौत बीमारी से भी होती है, उसको समाज साधुवाद नहीं देता। आज हम प्रणाम करने आए शहीदों को, क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत की मिट्टी में अपने आप को आहूत कर दिया और हमको ये बताया कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दे दूं। ये संकल्प और ये संकल्प आपने घर लेकर जाना है, स्मरण रखना है। राष्ट्र भक्तों का साथ दीजिए, सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा। कितने कायर ये आतंकी, अभी आपने देखा राहुल जी की हत्या कर दी इन्होंने। ये कायर, ये डरपोक, इनकी मां के दूध में दम है जो सामने से गोली मार सके। जब भी आते हैं ये कुत्ते पीठ के पीछे गोली मार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मां के दूध में वो ताकत नहीं है। वो ताकत हिंदू सनातन की छाती में है, जो भारतीय मां का दूध पीकर गीदड़ नहीं सिंह बनता है। और उसी पग दिशा की तरफ, उसी पाथे की तरफ मोदी जी हमको लेकर जा रहे हैं। लोगों ने मुझे कहा संघ की ताकत क्या है?
संघ की ताकत देखना चाहते हो? चाय बेचने वाले एक बच्चे को भारत माता की देशभक्ति का पाठ संघ पढ़ाता है, और चाय बेचने वाले बच्चे को भी देश का प्रधानमंत्री बनाकर खड़ा कर देता है। और ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी पूरे विश्व में धमक है, जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति, मां भारती के लिए समर्पण, राम जी के लिए समर्पण, अपनी मिट्टी के लिए समर्पण है, ऐसे प्रधान पंत को पाकर भारत की भूमि धन्य हुई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। जय भारत। चलते हुए मुझे चलना है, डोडा वालों, विदा लेनी है, लेकिन साधु महात्माओं से जब कथा सुनते हो तो उनको दक्षिणा भी देते हो ना? देते हो दक्षिणा? तो दक्षिणा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, एक वचन चाहिए। जम्मू कश्मीर में आने वाला समय, राज्य सत्ता राष्ट्र भक्तों के हाथ में हो, दे देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अपने वचन से हिंदू कभी पीछे नहीं हटता। आज सारे अपने शहीदों के चरणों में बारंबार नमन, वीर बलिदानियों को प्रणाम करते हुए किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, रामबन की इस पावन भूमि को सत सत प्रणाम करता हूं, और इस मिट्टी को अपने माथे पर चंदन समझकर, चंदन है इस देश की माटी, उसको धारण करके आप सब लोगों से विदा लेता हूं। वाणी को विश्राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।